जय हिंद दोस्तों, त्यागी रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारी न्यूज़ और काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। एंजल वन सभी को चौंका दिया है। सारे लोग अब सोचने लगेंगे ये क्या हो गया है। दोस्तों, अगर किसी शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, तो अगर आप ये अनुमान लेकर बैठे हुए हैं कि इस शेयर का भाव तो बढ़ गया है लेकिन प्रॉफिट तो गिरेगा ही नहीं, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना जरूरी है, 250 रुपये का शेयर होता था, ऊपर 4000 रुपये तक लगभग इसने मार दिया। कितना मार दिया? 4000 रुपये तक मार दिया ऊपर की साइड में इसने। हाई देखिए, 52 वीक हाई कितना है? 3500 से भी ज़्यादा ऊपर मारा है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए 3795 रुपये मारा है 12 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो आपको ये समझ में बात आ गई है कि आईपीओ के समय 250-300 रुपये का ये शेयर होता था। उसके बाद तेजी इसने दिखाई और ये 3700 रुपये तक पहुंच गया। अभी भी 250 रुपये के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा पैसा इसने लोगों को बना के दिया है। 250 रुपये के अकॉर्डिंग अगर भी देखें तो 8-9 गुना पैसा यहाँ पर आप इसका भी इस समय देख सकते हैं। फिलहाल देखिए, अगर किसी शेयर को टिकना है, उसका मार्केट कैप पहले आपको देखना होगा 21,000 करोड़ का मार्केट कैप। ठीक है, पी रेशियो ठीक है, लेकिन क्या है कि शेयर का भाव देखना होगा आपको कि कितना बढ़ चुका है। अब इसी तरीके से अगर शेयर का भाव बढ़ा है तो ऊपर टिकने के लिए प्रॉफिट ज़बरदस्त होना चाहिए। तो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं मार्च क्वार्टर के, Q4 के, क्या उस तरीके के आए हैं? नहीं आए हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, अगर देखने की कोशिश करते हैं, एंजल वन का एक साल का प्रॉफिट, एक साल पहले मार्च 2024 के अंदर 1357 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 1400 करोड़, उसके बाद 1500। देखिए इस तरीके से यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, लोग खुश हो गए। पिछले दिसंबर क्वार्टर में 1262 करोड़ का रेवेन्यू। ठीक है, लोगों ने कहा कोई बात नहीं है, बढ़ जाएगा, लेकिन कम हो गया। एक हिंट मैंने आपको दी थी कि कम क्यों हो रहा है, कभी आपने लास्ट की वीडियोस देखी होगी तो। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त हिंट दी थी कि जो इस समय अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन से आता है। और इस समय लोग इतना ज़्यादा धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त गिरावट के कारण लोगों का पैसा ही ऊपर फंस गया है। ज़्यादातर लोग क्या काम करते रहते थे? जो पैसा आता रहता था उसी को घुमाते रहते थे। अब उसी से क्या होता रहता था? कंपनी का ब्रोकरेज बनता रहता था। अब लोग तेज हो गए, भाई कोई बात नहीं, नुकसान है तो कोई बात नहीं, हम रखेंगे। लोगों को समझ में आ गया ऐसी गिरावटें बार बार होती रहती हैं। अब सब रिटेल निवेशक भी तेज तरार हो गए हैं। गिरावट नुकसान है, कोई बात नहीं भाई, फ्यूचर एंड कॉल पुट तो नहीं खेला ना हमने, कोई बात नहीं, पड़ा हुआ पड़ा रहने दीजिए। कॉल पुट से तो ठीक है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका किससे आता है? कॉल पुट वगैरह से आता है। वो अभी मामला भी ठंडा है, क्योंकि सभी लोगों का, ज़्यादातर लोगों का पैसा फंस चुका है। और अभी बीच बीच में आप देखेंगे ज़बरदस्त ऊपर नीचे करने की वजह से न जाने कितने सारे लोगों का पैसा भी खत्म हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात, बैंक निफ्टी के अंदर अब जो पहले काम होता था वो उस तरीके का होता नहीं है। लॉट साइज बढ़ गया है, तो लोग धीरे धीरे कॉल पुट से भी धीरे धीरे दूरियां बना रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट 175 करोड़ का है, जो कि बहुत कम हो गया 281 करोड़ की अपेक्षा, 423 करोड़ की अपेक्षा, 293 करोड़ की अपेक्षा और 340 करोड़ की अपेक्षा। ठीक है, तो प्रॉफिट आधा होना बहुत दिक्कत वाली बात है शेयर के अंदर। अगर यहाँ पर टिकना है शेयर को, तो मैंने आपसे क्या बोला, प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा जी। नहीं गिरा तो यहाँ से देखिए, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, बड़े बड़े प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी बड़ी होल्डिंग रहती है, वो किस तरीके से शेयर को रोटेट करेंगे, वो बात एक अलग है। फिलहाल जिस तरीके से प्रॉफिट गिरा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो फिर थोड़ी सी शंका वाली बात है, क्योंकि शेयर का भाव काफ़ी ऊपर है। कंपनी है इन्फोसिस, बहुत ही शानदार कंपनी है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अब की सिचुएशन को देख के अनुमान भी अगला भी लग जाता है, लगा लेते हैं। जिस तरह से ट्रम्प बार बार इस तरह की के टैरिफ बार बार कर रहे हैं, तो कमेंट्री इसी तरह की निगेटिव वाली रहती है या फिर फ्लैट रहती है। ठीक है, तो इस बात का आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे हम यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के अंदर, तो यहाँ पर देखेंगे कि लगभग कंपनी के अंदर Q4 की हाईलाइट की बात करें, प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है 11.75%। कोई बात नहीं है। फाइनल डिविडेंड अगर देखें तो 22 रुपये का है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। टोटल मिला के यहाँ पर देख लेते हैं, तो गिरावटें इस कंपनी के अंदर रिजल्ट्स की वजह से या किसी की वजह से भी गिरावटें होती हैं, तो SIP करने का ही मौका मिलता है। देखिए, पहले भी आपने बड़ी बड़ी गलती की है अच्छी कंपनियों के अंदर। HDFC बैंक गिरा था, आप नहीं उठा पाए। कोटक बैंक नीचे गिरा, आप नहीं उठा पाए। रिलायंस इंडस्ट्री अभी नीचे गिरा था, आप नहीं उठा पाए डर की वजह से। बढ़िया कंपनी से डरोगे तो डिमेट अकाउंट एकदम क्लोज करो और बाहर हो जाओ, कोई फायदा नहीं है।
दोस्तों देख लीजिए बजाज फिनसर्व नीचे 1400 रुपये तक गया था। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कितना पैसा ज़बरदस्त बना के दे रहा है। परसेंटेज वाइज में देख लीजिएगा, ये देखिए अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगा के रखा हो 29% के रिटर्न बनने हैं। और क्या चाहिए बढ़िया कंपनियों से आपको। और ये एक बार नहीं है, 2 बार पैसा बना है। इस तरीके से पहली बार भी यहाँ पर देखेंगे जो पैसा बना है, ये देखिए लगभग 25, 26, 27% के रिटर्न यहाँ बने थे। इस लोअर लेवल से 24% देख सकते हैं यहाँ पर, 25%, और उसके बाद फिर देखिए 30% फिर दोबारा बन गए। 2 बार पैसा बना के दिया है शेयर ने। मुझे तो कमी कुछ नज़र नहीं आई, लगातार आपको बताता रहा नीचे की साइड में जब गिरा था कि ध्यान रखिए 2000 रुपये तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और आगे 2500 रुपये तक भी कोई खास दिक्कत नहीं होगी। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, खींच जाएगा 2500 रुपये तक, ठीक है। पहले भी 18,000 रुपये तक ये धीरे धीरे पहुंच गया था, ठीक है। हाँ, उसके बाद स्प्लिट दिया है तो बड़ी मुश्किल बढ़ती है शेयर को ऊपर भगाने में। ऐसी कंपनियां गिरावट पे खरीद के होल्ड करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन लोग कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं हम यहाँ पर किसको, इन्फोसिस के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों बात करते हैं इन्फोसिस की, तो देख लीजिए 37,000 करोड़ का रेवेन्यू था। कितना? 37,000 करोड़ का। उसके बाद 39,000 करोड़ का, उसके बाद 40,000 करोड़, 41,000 करोड़, अभी देखिए 40,000 करोड़ का। क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी सी कमी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो अच्छा खासा जंप है। ये देखिए प्रॉफिट एक अलग बात है, रेवेन्यू के अंदर जंप है, ठीक है। तो एक अच्छी बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, तो ओके ही है सब कुछ। अब यहाँ पर प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं। 7,038 करोड़ का प्रॉफिट है। उससे पहले 6,800 था, 6,500, 6,300, और एक साल पहले 7,900 था, ठीक है। तो हो जाता है बीच बीच में कभी ज़्यादा प्रॉफिट कभी कम, लेकिन इन 4 क्वार्टर को आप नहीं देखेंगे क्या? आप सिर्फ ये बता दीजिए ये जो 3 क्वार्टर हैं इनको आपको नहीं देखना है, देखना चाहिए। तो रिजल्ट्स में कोई कमी मुझे नज़र नहीं आती है। किसी को कमी आती है कोई दिक्कत नहीं, गिरावट होती है होने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ कि शेयर गिर के 1200 रुपये तक पहुँच जाए, आपके मजे आ जाए। चलिए अगली कंपनी है डिलीवरी। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 280 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 6.5% की तेजी इस समय देखने को मिल रही है, ठीक है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो 11% की तेजी है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं और लोअर लेवल से कैलकुलेशन करते हैं तो ये लगभग 15% का रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितने? 15% का रिटर्न बना के दे दिए। तो नीचे लोअर लेवल से 52 वीक लो के आसपास आपको दिखाया था कि शेयर नीचे 52 वीक लो के आसपास पहुंच चुका है। अब धीरे धीरे देखते हैं कि कब इसके अंदर और दूसरी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरीके की गिरी थी इसके साथ जो लिस्ट हुई थी, ये तो लगातार देखिए गिरने पर ही है शेयर। ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो बीच में एक जंप मिला, उसके बाद गिरावट है। फिलहाल देखिए बिजनेस वाइज तो कंपनी अच्छी है, मार्केट कैप भी 20,000 करोड़ का है। अब देखते हैं आगे कि कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ता है। जब तक कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं दिखाती है तब तक बात नहीं बनेगी। प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है कंपनी, तो रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं दिखा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव है जोमेटो की तरह, वो आपको देखना जरूरी है कि 2100 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। उसके बाद 2000 करोड़, उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 2190 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2378 करोड़, ठीक है। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी अगर आप देखें तो पहले निगेटिव होता था, देख रहे हैं आप, ये निगेटिव चलता था, लेकिन उसके बाद देखेंगे 46 करोड़, 96, 51, 100 करोड़, अच्छा खासा दिखाया। चलिए अब रिजल्ट्स जब आएंगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए फ्लक्चुएशन काफ़ी देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट देखिए 68 करोड़ का निगेटिव था नुकसान, 54 करोड़ का प्रॉफिट, 10 करोड़ का प्रॉफिट, 25 करोड़ का प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट इसने दिखाना शुरू किया है। किसी भी क्वार्टर में 3 डिजिट का अगर ये प्रॉफिट दिखा देती है तो समझिए कि शेयर फिर जहाँ से गिरा वहीं पहुँचता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये मेरा अनुमान है, देखते हैं आगे क्या होता है। अगली कंपनी है शिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर इस कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं काफ़ी मजबूत है। 42 रुपये का भाव है। अपने हाई से अगर आप देखें तो कितना गिर चुका है, काफ़ी नीचे तक पहुंच गया था शेयर। ये देखेंगे हाई देखिए पहले 75 रुपये से गिरते गिरते शेयर नीचे कितना पहुंच गया था, 34 रुपये तक। 34 रुपये से शानदार तरीके से इसने तेज़ी दिखाई, और 5 दिन के अंदर, पिछले 5 दिन के अंदर, जैसे ही ट्रंप ने बोला कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है फार्मा सेक्टर के अंदर भी, तो 17% के रिटर्न इसने पिछले 5 दिन के अंदर बना के दे दिए। तो जब गिरावटें होंगी उस समय आप डर जाएंगे, बस वही एक मौका रहता है पैसा कमाने का। चलिए दोस्तों अगली कंपनी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए ये भी 56 रुपये से गिरता गिरता, अब इसका भी थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देख लिए, ऊपर कितना मारा इसने, यहाँ पे देखिए 60 रुपये। 60 रुपये से गिरते गिरते ये शेयर भी देखिए कितना नीचे तक चला गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं
काफ़ी नीचे तक गया था 34 रुपये तक। 34 रुपये से इसने भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई और 21% का रिटर्न बना के दे दिए। जब सब लोग नीचे डर गए थे कि ये तो बर्बाद हो जाएगा, अब कुछ नहीं छोड़ेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। मार्केट कैप देखिए दोनों ही कंपनी का, सिगाची का भी इसका भी काफ़ी छोटा मार्केट है। इसका 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, सिगाची का और भी छोटा है। छोटी छोटी कंपनियां हैं दोनों। चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। इसके अंदर कुछ निगेटिव पॉइंट भी है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। दोस्तों 30 तारीख को इस कंपनी के रिजल्ट आएंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, वो नोट करके कहीं पर रख लीजिएगा। 1,471 करोड़ का रेवेन्यू था दिसंबर एक साल पहले क्वार्टरली, उसके बाद 1,500 करोड़, उसके बाद 1,500, उसके बाद 1,600 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,591 करोड़। यानी कि रेवेन्यू वाइज अगर देखें तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। प्रॉफिट वाइज अगर देखते हैं तो देखिए 109 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट गिरा। क्यों गिरा उसके बारे में बात करेंगे। 233 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 391, 330 करोड़, उससे पहले कितना था 300 करोड़। ठीक है, तो 300 करोड़ से प्रॉफिट का 100 करोड़ होना बहुत दिक्कत वाली बात है। उसके पीछे का कारण ये है, इस कंपनी के अंदर जो सबसे मेजर रीजन यही है कि इस कंपनी का एनपीए 0.28% था, बढ़कर 0.41, 0.56, 0.56, जबकि एनपीए 1% से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, नेट एनपीए में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन किस में दिक्कत है, ग्रोस एनपीए में 2.23 से 2.52, 2.52, 2.68% हो गया। बस ये अगर आगे बढ़ता चला गया तो दिक्कत है, बस ये यहीं तक अगर रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो शेयर के अंदर आपको जंप देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगली कंपनी है अशोक लीलैंड। 219 रुपये का भाव है। कितना, 219 रुपये का भाव है। एक दिन के अंदर देखें, 5 दिन के अंदर देखें, देखिए कितनी शानदार तेजी है 5 दिन के अंदर। अशोक लीलैंड ने बढ़िया 9% के रिटर्न बना के दे दिए। तो ये शेयर ने जो अपना हाई मारा है बड़े आसानी से तोड़ सकता है 264 रुपये का। कितना, 264 रुपये का। आने वाले टाइम में तेजी बन जाएगी 260, 270, 250 पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा, यही क्या हो गया मेरा भाई, खरीद के होल्ड करना होता है। नीचे गिर गया, नीचे की तैयारी भी होनी चाहिए। अब 264 पे, 219 पे खरीद रहे हो, कहो कि 150 तक भी पहुंच जाएगा तब भी मैं खरीद लूंगा, ये है तरीका काम करने का, नहीं तो फिरते रहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे आइए हमारे पास, हम आपको कोर्स देंगे, 10,000, 20,000 दीजिए, 30,000 दीजिए। यहाँ पर फ्री में ज्ञान मिल रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जबकि एक नंबर का ज्ञान मिल रहा है। जो 20,000, 30,000 रुपये जो ले रहे हैं ना, उनके मुकाबले यहाँ पर कई गुना बढ़िया आपको मिल रहा है। सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। देख सकते हैं इसके अंदर भी धीरे 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 5 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर देखेंगे 32% ये शेयर भाग चुका है। लगातार आपको बताया था कि 52 वीक लो शेयर है, ऊपर 800 रुपये से गिरा हुआ है। ध्यान लगाइए, आपने ध्यान नहीं लगाया, देखिए कितना अच्छा पैसा इसने नीचे से बना के दे दिया है। दोस्तों अगला शेयर है कैंपस। 5 दिन के अंदर देखेंगे थोड़ी तेजी दिखाई है, 1 महीने में गिरावट ही है। फिलहाल तो इसका ट्रेंड तो केवल नीचे का ही है। अब देखते हैं कि थोड़ी बहुत जान इसके अंदर नीचे से आती है क्या नहीं आती है। 52 वीक लो टच करने के बाद देखते हैं। फिलहाल मार्केट कैप 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आने वाले टाइम में हो सकता है रिकवरी देखने को मिल जाए। दोस्तों अगली कंपनी है क्यूस्कोप। जब से इस कंपनी के अंदर अगर बात करें डिमर्ज हुआ है, तब से शेयर लगातार धीरे धीरे तेजी दिखा रहा है। 2 3 अपर सर्किट इसके अंदर लग गए हैं, तो कंपनी के 3 पार्ट हो गए, 2 कंपनियां और बन गई हैं। ठीक है, तो उसका पार्ट यहाँ से अलग हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों अगली कंपनी है जी एंटरटेनमेंट। बात करें तो काफ़ी नीचे गिरा हुआ भाव है। कंपनी का फंडामेंटल अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पिछले 1 महीने के अंदर, 5 दिन के अंदर देखिए कितनी शानदार इसने तेजी दिखाई है। 104 रुपये नीचे 1 महीने के अंदर तो देखेंगे बहुत नीचे तक गया था ये। कितना नीचे तक देखेंगे, 98 रुपीज़ तक। 98 के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं 15% वो नीचे से देखते हैं। ठीक है, तो 15% के रिटर्न इसने ऐसे ही बना के दे दिया है। ठीक है, जब नीचे गया था बिल्कुल आपको बताया था। बस यही सबसे बड़ी बात है कि मैं जब नीचे की साइड में शेयर होता है तो आपके पास लेकर आ जाता हूँ कि देख लीजिए ये शेयर है, ध्यान आप लगाना चाहो तो लगा लीजिए। चलिए तो अगली कंपनी है एनबीसीसी। ये भी काफ़ी मजबूत कंपनी है। 30 रुपये के आसपास शेयर होता था, काफ़ी बार कवर किया, 200 मार दिया, उसके बाद 2 शेयर के बदले में 1 शेयर दिया, नीचे गिरा, काफ़ी नीचे गिरता चला गया, काफ़ी सारे शेयर गिरे। अब 5 दिन के अंदर 19% की तेज़ी बन गई है। बस यही है स्टॉक मार्केट कि आपको 21% की मान के चलें कि मौका तक नहीं मिलता है जब गिरावटें होती हैं। बड़ा प्लेयर ऐसे ही उठा लेता है माल। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है एक्चुअली। दोस्तों आपके लिए बढ़िया खुशखबरी है कि आज भी एफआईज ने माल खरीद लिया है। 4,600 करोड़ का नेट, बहुत अच्छी बात है। 3 दिन से खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट के अंदर कुछ और ही चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। क्या कल तो छुट्टी है,
क्या मंडे को भी खरीदारी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे? अच्छा है 10-15 दिन खरीदारी कर लें तो कम से कम जो गिरावट है, लोगों का थोड़ा सा दिमाग जो टेंशन में है वो सही हो जाएगा। लेकिन 15-20 दिन अगर इन्होंने लगातार खरीदारी कर ली, आपके लिए रोने वाली बात हो जाएगी। पूछे क्यों? क्योंकि गिरे हुए शेयर आपको दिखाई दिए, लेकिन आप नीचे खरीद नहीं पाए और नीचे से अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल गई। तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता है। तो DIS 13,000 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है आज, 15,000 करोड़ का बेच दिया। तो हमेशा यही होगा, जब FIs खरीदेंगे तो ये बेचेंगे। इनका मिलता जुलता चलता है। आप बेचते रहिए स्टॉक मार्केट में, नुकसान में रहिए, टेंशन लीजिए, कुछ लीजिए, ये डेली खरीदेंगे बेचेंगे, आप डरते रहिए। इनको कोई मतलब नहीं। अभी भी आपको टेंशन हो रही होगी? नहीं। 18,000 करोड़ का माल इन्होंने आज खरीदा है। DIS ने भी 13,000 करोड़ का खरीदा है, बेचते भी हैं खरीदते भी हैं। सारा काम इनका चलता रहता है। इनका कोई बिजनेस बंद नहीं है। आप डरते रहिए, घबराते रहिए। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।